Hello students, I welcome you all to Triple S Education. I am Manjula, your SST and Science teacher. This is the part 2 of chapter Crop Production and Management. So let's start the class by recalling the previous topic. Crop. What is the crop? When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. जब हम एक ही तरह के पेड़ पौधों को, प्लांट्स को एक ही जगह पर बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप. जैसे वीट क्रॉप, तो बहुत सारे वीट्स जो है हम एक ही फील्ड में उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वीट क्रॉप कहलाती है. इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स कब होती है? जो रेनी सीजन में होती है और इसका टाइमिंग क्या है, जून टू सितंबर. और इसमें क्या आते हैं, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स, सोयाबीन एक्सेट्रा. रबी क्रॉप्स का होता है विंटर सीजन में होते हैं और इनकी टाइमिंग क्या होती है, रबी क्रॉप्स की टाइमिंग जो विंटर सीजन में होते हैं इनकी अक्टूबर से मार्च तक होती है. और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ग्राम, वीट, पी, मस्टर्ड एंड एक्सेट्रा. तो इन सब बारों में हम लोगों ने पढ़ा था. अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. आपके इस चैप्टर में बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स है और इसमें सेकेंड टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. थर्ड टॉपिक है आपका इस चैप्टर में सोइंग. ठीक है, सोइंग किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग सीड्स को बोते हैं. और उसके बाद आता है सॉयल को ठीक करते हैं, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. उसके बाद आता है आपका इरिगेशन. और फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, जो हमारी फसलों के अलावा एक्स्ट्रा जैसे घास, खरपतवार, ये सब उसमें ऐड हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग. और उसके बाद लास्ट टॉपिक, सेवेंथ टॉपिक आता है स्टोरेज. यानी कि हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हमें क्या करना है कि सॉयल को हमें देखना है कि हमारी फसल अच्छे से होगी कि नहीं होगी. ठीक है. तो इसमें हमको जैसी ज़रूरत होती है हम उसमें मैन्योर मिलाते हैं एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचुरल मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स कहते हैं. और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिसमें केमिकल्स मिले रहते हैं. हमारी मिट्टी के लिए और हमारी फसलों के लिए मैन्योर्स जो होते हैं वो नेचुरल होने के कारण वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं एंड हार्मफुल नहीं होते. जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मिलाने पर वो हमारी फसल तो अच्छी हो जाती है लेकिन उसके बाद हमारी सॉयल ख़राब हो जाती है. ठीक है, ओके. अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सोइंग में हम लोग क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं. ठीक है. उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ सीड्स जो होते हैं अच्छे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ठीक से प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हमको सोइंग में अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है सीड्स का. और फिर हम लोग देखते हैं कि सोइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ये आप लोगों ने देख लिया जो कि सोइंग के प्रोसेस को और अच्छी तरह से डेवलप करता है. इसके बाद हमारा आता है इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से इरिगेशन करते हैं कि फसल में हमारे प्रॉपर वे में पानी मिले और उसकी अच्छी से फसल की पैदावार हो. तो इसमें हम लोग 2-3 तरह के टूल्स पहले पुराने ज़माने में क्या करते थे, पहले लोग हल बैलों का ज़्यादातर यूज़ करते थे. लेकिन आजकल क्या है, हार्वेस्टिंग के अच्छे सिस्टम आ गए हैं जिनसे हमारी क्रॉप की पैदावार अच्छी होती है. और इसके बाद अच्छी पैदावार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनके स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है. अब हमको ये देखना होता है कि हम कहाँ पर इसका स्टोरेज करें. अच्छे कल्टीवेटर्स आ गए हैं. प्लोइंग कल्टीवेटर्स नाउ-a-days प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर्स एंड टाइम. कल्टीवेटर का यूज़ करने से हमारे लेबर और टाइम की बचत होती है.
तो इस तरह से आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग सीड्स एंड इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स एंड स्टोरेज। तो इस टॉपिक में क्या हो गए, आप लोगों के 7 पॉइंट इसमें आ गए। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें टूल्स, ठीक है बच्चों, टूल्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे हल का प्रयोग करते थे पहले, और तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अच्छी अच्छी हार्वेस्टर्स आ गए हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हमें अच्छी फसल होती है। ठीक है, और इरिगेशन में क्या करते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सब आते थे। अच्छा, अब हम लोग जब इरिगेशन में ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, वेल, लेक्स, कैनल्स is lifted up by different method in different region for taking it into the field. Cattle's or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. इन सब मेथड का जो ह्यूमंस और एनिमल्स और ये वेल्स, इन सब का जो प्रयोग करते थे, तो इससे क्या होता है कि समय बहुत अधिक लगता था और अच्छी फसल नहीं होती थी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों का आता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड का यूज करने से हमारी क्रॉप्स जो होते हैं हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में क्रॉप्स हमें तैयार क्रॉप्स मिलती है। इसमें क्या क्या आता है, स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि पानी का छिड़काव, जैसे छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल मैंने बिखेरना। ठीक है, दीज आर द मेन पाइपलाइन टू रेगुलेट इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, पंप की सहायता से उसमें जो वाटर पाइप होती है उसमें हम लोग पंप की सहायता से प्रेशर करते हैं, जिससे पूरे खेत में स्प्रिंकल हो जाता है। इसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट। तो इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है पेड़ों की जड़ों तक। ठीक है, पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। ये जो ड्रिप सिस्टम है ये बेनिफिशियल है मोर देन स्प्रिंकल सिस्टम, इसलिए ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। इन द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग fruit plants, gardens and trees. The system provided water to plants drop by drop. ठीक है, इसको आप लोग इस डायग्राम के में भी देख सकते हैं कि वाटर एक पंप से जुड़ा हुआ है और पौधों के, प्लांट्स के रूट तक जा रहा है पानी, जिससे रूट में अच्छी तरह से पानी की मात्रा जा रही है और पेड़ पौधे जो हैं अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। स्प्रिंकल में क्या होता है, इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं, क्योंकि सबको बराबर मात्रा में रूट में ही हमें मेन पानी चाहिए, ऊपर से छिड़काव के पानी से, पत्तियों से ग्रो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आप लोगों का प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्लॉइंग मेथड एंड इरिगेशन मेथड, ऑल दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो वीड्स के बारे में हमने बोला था, एक्स्ट्रा हमारे प्लांट्स जो काम के होते हैं उसके बाद क्या होते हैं, जो वीड्स होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं या सिंपली खुरपी का यूज़ करके उसको धीरे धीरे करके निकालते हैं, नहीं तो और उसके बाद रूट साइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, टाइप्स, ये बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इसमें कितने 7 टॉपिक थे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, टूल्स के बारे में पढ़ा, इरिगेशन मेथड के, लोगों ने वीड्स के बारे में पढ़ा। वीड्स किसे कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप
दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो जो वीड्स हो जाते हैं इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधों में जो पानी इरिगेशन से या ड्रिप मेथड के द्वारा जो आता है, तो ये जो अनडिजायरेबल ये होते हैं वो क्या कहते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वीड्स हटाने के लिए बाय हैंड भी हम लोग कर सकते हैं, सिंपल खुरपी और ये सब के द्वारा, और दूसरा नहीं तो हम लोग वीड साइड्स का यूज करते हैं। वीड साइड्स को कैसे यूज करते हैं, पानी में मिला देते हैं और उसको छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे, और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एज वीडिंग आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है। जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है उसके बाद हम लोग उसे काट लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और उसे काटने के बाद ग्राउंड में इकट्ठा करें। इट टेक्स यूजुअली 3 to 4 months। ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग में हमें 3 से लेकर 4 महीने तक लग जाते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अच्छा, इसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक जो आता है इसमें, वो क्या हो जाता है, स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंस। आप सभी लोगों को पता है, जब हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, सारी फसल, हमारी सारी मेहनत सब लग के फसल अंत में हमको मिलती है, क्रॉप्स तैयार हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के बाद अब समस्या क्या आती है कि इसको कहाँ रखा जाए, स्टोरेज। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be saved from moisture. अगर हमने क्रॉप्स को अपने लॉन्गर टाइम तक रखा तो उसमें मॉइस्चर रखने की डर लगती है। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, इंसेक्ट हो जाते हैं, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द फ्रेश क्रॉप इज एन मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें मोर मॉइस्चर, बहुत अधिक मॉइस्चर लग जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि जो आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हार्वेस्टिंग। तो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? व्हेन द क्रॉप्स आर राइप एंड वी कट इट, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और बट हाउ यू स्टोर योर क्रॉप्स? अपनी क्रॉप्स को कैसे आप लोग स्टोर करना, क्यों स्टोर करना ज़रूरी है? क्योंकि इसे हमें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से बचाना रहता है, सेव करना रहता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, फसलों को स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। द फ्रेशली हार्वेस्टिंग ग्रेन्स, जो फ्रेश हमारे ग्रेन्स रहते हैं उसमें क्या हो जाता है, सबसे अधिक मॉइस्चर होता है और उसके खराब होने की डर रहती है। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और उनकी जर्मिनेशन, फिर से ग्रो करने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लॉन्गर लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। जब हम लोग स्टोर करते हैं तो हमें ग्रेन्स को, जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं तैयार फसल के बाद, उसको अच्छी तरह से सुखा कर ही रखना चाहिए, तब हम उसे नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो अब आप लोगों का इसमें सभी टॉपिक जो है इंक्लूड हो गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाएंगे। ओके, नाउ आई रेस्ट दिस चैप्टर।